Make चलिए, अब me आप to होस्ट हो host. गए? Yeah. हाँ, हो गए, होस्ट हो गए सर। Thank you so much, Sekhar sir, Priyanshu sir, and team member. Thanks for joining this meeting. मैं कोशिश करूंगा कुछ वैल्यू एडिशन करने का, बिकॉज हम लोग मार्केटिंग प्लान तो बहुत देखते हैं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि थोड़ा सा डिफरेंट हो पाए। मैं आज जो रोबोटिक क्यूसाकी का जो बुक है ESBI क्वाड्रेंट को लेके मैंने कोशिश किया है उस चीज को बताने का। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजुअल है मेरी? बिल्कुल सर, आ रही है स्क्रीन। ओके, थैंक यू। सो आज का जो ये मेरा एजेंडा होगा मार्केटिंग प्लान का, RCM बिजनेस कंप्लीट गाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑलमाइटी गॉड, बिकॉज कहते हैं भगवान के इच्छा के बिना और इनके कृपा के बिना RCM बिजनेस समझ में नहीं आता। सो कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर कि हमारी फैमिली को और मुझे RCM बिजनेस समझने का मौका मिला और समझ में आया। थैंक्स टू प्रियांशु सर कि मैं बहुत दिनों से RCM को जानता था, पहचानता नहीं था, और प्रियांशु सर के माध्यम से मैं इनको RCM बिजनेस को पहचान पाया। थैंक्स टू पुनेंदु सर, जो आज मैं इतने कम टाइम में जो भी सीख पाया हूँ ओनली ड्यू टू पुनेंदु सर। और थैंक्स टू शेखर सर, आज जो भी मुझे टेक्निकल और प्रोडक्ट के बारे में जो भी मुझे कभी भी परेशानी होती है तो वो मुझे ऑलवेज गाइड करते हैं। रणदीप सर ऑलवेज मुझे बचपन से ही गाइड कर रहे हैं और आज भी मैं सीख रहा हूँ इनसे। और मेरे पापा जो बहुत ही डिफरेंट तरीकों से मुझे बहुत सारी चीज़ों को गाइड करते हैं। और मेरे गुरु गोविंदा सर जो मेरे गुरु हैं, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ये मेरे डाउन लाइन में हैं। एंड एट लास्ट माय टीम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज गौरव, आई बिलोंग्स टू भागलपुर बिहार, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक MNC कंपनी टबुला में जॉब करता हूँ, और अच्छी खासी पैकेज है मेरी। और इसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम आई वुड से कि मैं अभी पार्ट टाइम RCM कर रहा हूँ और फुल टाइम जॉब है, बट आगे चल के हो सकता है ये स्विप हो जाए। और मैं चैटवी सुरेंद्र बस का टेक्निकल हेड, मैं टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करता हूँ और RCM बिजनेस सीख रहा हूँ पिछले लास्ट 6 मंथ से। जो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोग फोकस करेंगे फाइनेंशियली फ्रीडम पे, कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो इसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ परचेजिंग करते हैं या रिक्वायरमेंट होती है हमें, जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को बाय करना होता है। उसके लिए हमें जरूरत होती है इनकम की, और इनकम का डिफरेंट सोर्स हो सकता है। उसी तरीके से जो आज मैं कवर करना चाह रहा हूँ ESBI क्वाड्रेंट, जो रोबोटिक क्यूसाकी अपने बुक में इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। आप इस चीज को देखिए, इसमें 4 क्वाड्रेंट है, राइट। इसका ये मतलब है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि हम अभी किस क्वाड्रेंट में हैं और हम उस क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे मूव हो सकते हैं, राइट। जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है उसको कहते हैं E, सेकेंड इज S, थर्ड इज B, एंड लास्ट वन इज I। E होता है एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब हुआ कि 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस कैटेगरी में आता है। जो लोग जॉब करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, तो जॉब करते हैं, जो उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, एम्प्लॉय। और इनका सेविंग की बात करें तो 5% ऑफ द वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो 5% ही सेविंग इनके पास होता है, जो ई वाले कैटेगरी में है। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। कहीं अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हम इस वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। और इस वाली कैटेगरी में क्या खासियत होता है, इनके पास नौकरी होती है और इनका जो मेन एम होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो इनके पास पैसा होता है वो उनके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम वो होता है सैलरी। और स्टार्टिंग में क्या होता है, सैलरी कम होती है और इच्छाएं ज्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं 20 साल 25 साल का लोन ले लेते हैं घर के लिए, कार के लिए। और इसको पूरा करने के लिए ये है ना, इस जॉब के चक्कर में फंस जाते हैं और जॉब को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको EMI हर महीना भरना पड़ता है। और रोबोटिक क्यूसाकी कहते हैं कि गेटिंग रिच, अगर हम इस कैटेगरी में हैं और सोच रहे हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
और 95% लोग इस कैटेगरी में इसलिए हैं क्योंकि हमारे हमारे जो पेरेंट हैं, फैमिली है ना, वो हमेशा से यही फोर्स करते आ रहे हैं कि आपको जॉब करना है, आप डिग्री लीजिए, आप बीटेक कीजिए, आप एमबीबीएस कीजिए, आपको जॉब मिलेगी, तब आप इंजॉय करेंगे। हमें दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हमें फोकस ही नहीं किया जाता है और हमें फोर्स भी नहीं किया जाता, ना हमें बताया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर और सबसे ज्यादा जो हमें बताया जाता है वो एम्प्लॉय कैटेगरी का, कि ये कर लो तो जॉब मिल जाएगी, ये वो कर लो तो ये डिग्री मिल जाएगी। इसलिए हम लोग 95% कैटेगरी में आते हैं और इसलिए हम लोग अमीर नहीं हैं और नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी है सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये क्या करते हैं, खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, या फिर कोई स्टोर हो गया जो दुकान खोलते हैं। वो इनके पास एक एक बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट है इनका कोई बॉस नहीं होता, राइट। ये इन खुद के बॉस होते हैं, खुद के मालिक होते हैं, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और क्रिएटेड देयर जॉब, वो खुद अपने जॉब क्रिएट करता है। इसमें समस्या क्या है इस कैटेगरी में, कि अगर आप किसी दिन बीमार हो गए, 1 महीना 2 महीना बीमार हो गए, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपकी इनकम आ रही है। ये लेफ्ट क्वाड्रेंट आपने देखा, 2 क्वाड्रेंट जो हम लोग मेनली फैमिलियर होते हैं इस 2 क्वाड्रेंट से, कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लॉयर है, तो वो खुद का काम करते हैं और वो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आता है, और जैसे ही काम रुकता है इनकम बंद, राइट। तो ये सेकंड क्वालिटी वाले जो लोग हैं, 2 सेकंड वाले जो सर्विसमैन, आप देखिए इनकी क्या खासियत होती है, टाइम इज मनी। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा हम समय देंगे उतना ज्यादा हमें इनकम आएगी, राइट। अगर क्या करते हैं लोग, एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि ज्यादा पैसा आ सके, 3-4 घंटा और एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि ज्यादा पैसा आ सके, लेकिन एक लिमिट है इनका कि कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं वो, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम लोग, बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट वाले लोगों की क्या खासियत होती है, ये खुद से काम नहीं करते, ये दूसरों से काम करवाते हैं। ये चाहते हैं कि जो मेरा जो काम है, बेस्ट काम, वो दूसरे से मैं करवा सकता हूं तो क्यों नहीं करवाऊं। ये दूसरे के पैसे को यूज करके काम करवाते हैं। मतलब यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। बिजनेस ओनर में आप देखिए यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो पहले स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, कुछ साल, 5 साल 6 साल, एक सिस्टम बनाने में। जब वो सिस्टम बन जाती है, सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तो फिर सिस्टम उन लोगों के लिए काम करता है। ये बिजनेस ओनर वाला जो सेक्शन है वो देखिए, ये थर्ड फेज है, थर्ड सेक्शन है। और रोबोटिक से कहते हैं बेस्ट क्वाड्रेंट टू गेट रिच। अमीर बनने का ये सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, टू मेक मनी वर्क फॉर देम। वो पैसे से पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करके। और रियल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो इनके पास होता है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में तब पहुंचते हैं जब हमारे पास पैसा हो। वो पैसा जब हम इन्वेस्ट कर पाए, वो इन्वेस्ट कहाँ कर पाए, या प्रॉपर्टी में कर लें, या शेयर मार्केट में कर लें, या म्यूचुअल फंड में कर लें, तो वो पैसा पहले आना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग अब देखेंगे कि आरसीएम बिजनेस को हम लोग कैसे इसमें सेट कर सकते हैं। आप देखिए आरसीएम बिजनेस ये 3 और 4th क्वाड्रेंट में सेट करता है। क्यों? क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास एक सिस्टम है, हम लोग आगे देखेंगे, और इस सिस्टम से हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगर हम ई और एस, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट को चेंज करना चाहते हैं और थर्ड और फोर्थ में आना चाहते हैं, तो वी हैव अ बेस्ट ऑप्शन कि हम आरसीएम के साथ जुड़ जाएं, राइट। अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इनकम होता है, और जो इनकम का ग्राफ होता है वो देखिए कैसा है, बिल्कुल धीरे धीरे। और उसी तरीके से अगर आप थर्ड और फोर्थ में जाएं तो इनकम ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्टिव इनकम आती है, जब तक आप काम करते हैं तब तक ही इनकम आती है। और यहाँ पे पैसिव इनकम आती है जब आप एक बार सिस्टम बना देते हैं, जब एक बार आप नेटवर्क बना लेते हैं, तो आप उतना काम नहीं भी करेंगे तो भी इनकम आती रहेगी, राइट। वॉरेन बफेट जो है एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। वो कहते हैं इफ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये इसका ये मतलब हुआ कि जब आप सो रहे हैं तो भी आपका पैसा काम, मतलब पैसा इंक्रीज होते रहना चाहिए, नहीं तो आप जब तक जिंदा है तब तक आपको काम करना पड़ेगा। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक परिवर्तन, एक चेंज की बात करेंगे हम लोग, कि चेंज क्या है, राइट। आप देखिए एक्सपेंसेस और रिक्वायरमेंट कीप इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जरूरतें हर दिन बढ़ती जा रही है और जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं।
पैसा आता है, उस पैसे को हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कहाँ खर्च करते हैं, और सेविंग के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होता। और खर्च हम कहाँ कर रहे हैं ये देखिए, आज तक जो हम खर्च करते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल शॉप पे करते आ रहे हैं, मॉल्स में करते आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर में करते आ रहे हैं, और आज तक हमारे पास कुछ बचा क्या, 1 रुपया भी बचत नहीं हुआ। जब हम लोग आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस में आज हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स करते आए, हमारे दादाजी परदादाजी करते आए, बाहर जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहां से परचेजिंग, तो आज तक 1 रुपया का बचत नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में होगा क्या? फ्यूचर में भी नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला ये बदलाव है। और इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। बोलते हैं महंगाई समस्या है, महंगाई हो गया। जो लोग 5,000 10,000 कमाते हैं उनको 100 रुपया का पेट्रोल महंगा लगता है, लेकिन जो 1,00,000 2,00,000 रुपए कमाते हैं उनको 100 रुपया का पेट्रोल महंगा नहीं लगता है। तो समस्या महंगाई नहीं है, समस्या इनकम है। तो वी हैव टू फोकस ऑन द अर्निंग, राइट। तो यहाँ पे जो चेंज है डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे हम समझते हैं। पहले जो हम खर्च कर रहे थे वो ट्रेडिशनल शॉप में करते आ रहे थे, मॉल्स में करते आ रहे थे, वहां से 1 रुपया बचत नहीं हुआ। समझने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि लोग ये इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते कि हमें बस चेंज करना है, बदलाव करना है, हमें वही सब चीज परचेजिंग करना है। कहाँ से? डायरेक्ट सेलिंग से। यहाँ पे क्या एक सिस्टम काम करता है। और जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आज तक जो हम परचेजिंग करते आ रहे हैं, वहां पे कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि अगर आप एक पेन है, पेन को आप नीचे छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक हवाई जहाज जितना बड़ा होता है साइज में, वेट में, वो हवा में उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है विद फुल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम काम करती है। इसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग में एक सिस्टम काम करता है। अगर हम खर्चे की दिशा को केवल चेंज कर लेते हैं और सिस्टम से जुड़ जाते हैं, तो आगे चल के क्या हो सकता है हम समझेंगे। आपकी खर्च आपकी इनकम बन जाती है। कितना पावरफुल चीज, आप इस चीज को समझिए। आपकी खर्च आपकी इनकम बन जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, जैसे ग्राहक, कस्टमर है हम, कस्टमर जो कि किसी भी प्रोडक्ट को कहाँ से लेके आता है, वो रिटेलर के पास से लेके आता है। रिटेलर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो होलसेलर के पास से लेके आता है। होलसेलर भी नहीं करता मैन्युफैक्चर, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो CNF के पास से लेके आता है। CNF होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्रोडक्ट को लेके जाता है। बीच में आता है एडवर्टीजमेंट, और कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, राइट। सो आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट का, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेन का कंपनी 500 रुपए में बनाई, अब कंपनी उसमें प्रॉफिट 50 रुपए अर्न कर रही है, और कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो समझ में आता है हाँ भाई 50 रुपए प्रॉफिट कमा रही, कोई बात नहीं, राइट। CNF जो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जा रही है। आप समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। केवल एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रही है, 50 रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, आप देखिए रिटेलर, और वही प्रोडक्ट जो कंपनी 500 रुपए में जिस प्रोडक्ट को बना रही है, वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचते पहुंचते 1,000 रुपए का हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो इन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। अब देखिए 500 रुपए किसके लिए काम कर रहे हैं? हम बीच वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता जो आसपास के नियर बाय रिटेलर हैं, उनके पास वो पैसा बीच के पैसा जा रहे हैं। एक मोटा अमाउंट अगर देखें आप, तो ये एडवर्टीजमेंट जो शाहरुख खान, सलमान खान, इनके पास जाता है 250 रुपए उस एक प्रोडक्ट पे। 500 रुपए की प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, और हम उस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को 1,000 रुपए में ले रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है एक प्रोडक्ट का। बाकी आप सोचिए कि सारे प्रोडक्ट में यही चीज होता है जो हम प्रचार देख के लेते हैं, लक्स और माउंटेन ड्यू पीते हैं एडवर्टीजमेंट करके, वो उसका कीमत जो है ना वो हाफ है। और आधा टाइम जो है ना, आप देखिए हम लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? इन्हीं लोग के लिए कर रहे हैं। अब मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो इनके लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तो सिस्टम को पकड़ लिया, राइट। और आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज भी क्या है कि वो परचेजिंग को लेके बहुत सारा वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, राइट। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। क्योंकि एक तो क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट का भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत ज्यादा महंगा एक प्रोडक्ट आप देखिए दुगना दाम में आप परचेज कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता सर कैसे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप देखें 45% पैसा जो है इन बीच वाले लोगों में बढ़ जाता है। और ये बीच वाले लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक जगह से सामान को उठा के हम तक पहुंचा रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जब आया, इसमें क्या हुआ कि कंपनी देखी कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्राहक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा कंपनी, मैं अगर कंपनी हूँ, मेरा काम है मैन्युफैक्चर करना, तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ उसमें, राइट। तो कंपनी बोलती है कि मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं आप तक पहुंचा दूंगा प्रोडक्ट।
और आप यूजर हैं, आप पहले भी यूज करते थे, आज भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रमोट कीजिए, आप लोगों को बताइए। पहले भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे और आज भी यूज कर रहे हैं, पहले भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी और आज भी मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन कंपनी एक सिस्टम बनाई और उसने देखा कि जो बीच वाले लोग थे ट्रेडिशनल मार्केट में, बिचौलिया जिसको कहते हैं हम लोग, वो बेनिफिट कमा रहे थे, वो करोड़पति होते जा रहे थे। अब कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से वो हमें मौका दे रही है कि इसका हाथ थाम के हम लोग अमीर बन सकते हैं, राइट। और एक सिस्टम के माध्यम से 10 से 45% पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। और कुछ लोगों को लगता होगा ये हमारा पैसा हम ही को रिटर्न हो जाता है, वो आगे चल के कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ये पैसा वो पैसा है जो बीच वाले लोगों तक बढ़ रहा था बीच में, अब ये पैसा हम तक एक सिस्टम के माध्यम से आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में अब क्या हो रहा है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और मनी बैक की एक गारंटी मिलती है यहाँ पे आपको। और एक सिंपल वर्ड में कहें, आरसीएम में क्या करना होता है, दो काम करना होता है, बहुत ही सिंपल काम है, आप कुछ भी काम करते हुए इस काम को कर सकते हैं, खर्चा और चर्चा। जैसे पुनेंदु सर हमेशा कहते हैं दो ही काम करना है, खर्चा और चर्चा करना है। खर्चा तो करते आ ही रहते आप पहले से भी, आपको बस एक बदलाव को पकड़ना है, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव होना है, वहां पे खर्चा करना है। और क्यों करना है इस चीज को समझिए। एक एग्जाम्पल है डव का, और इधर नाइसा सेंसेशन आरसीएम का शॉप है। वेट अगर आप देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को हम तीन तरीके से मेजर करते हैं, उसकी क्वालिटी, रेट क्या है उसका, वेट क्या है, क्वालिटी कैसा है, राइट। और हम लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, घोड़ा को गधा से कंपेयर करते हैं, रेट देखते हैं, वेट नहीं देखते हैं, वेट देखते हैं तो क्वालिटी नहीं देखते हैं। आप तीनों चीज मेजर कीजिए, उसका रेट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। अब शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय एडवर्टीजमेंट तो कर देती है लक्स की, लगा लगा के गोरा हो जाते हैं, फेयर लवली, लेकिन अगर उनको हमारे स्वास्थ्य का और हमारे स्किन का चिंता होता तो वो ये भी बताती कि शॉप के पीछे एक टीएफएम होता है, उसको देख लीजिए। 76% से ऊपर होगा तो वो आपके ग्रेड 1 क्वालिटी का है, वो आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है। और 70% या उससे ग्रेड 3 क्वालिटी का जो सॉप होता है, वो फॉरेन में कुत्तों को नहाया जाता है, आप इससे मत नहाइए ऐसा भी बोलते हो, लेकिन उन्हें हमारी हेल्थ की और हमारी स्किन की, हमारे किसी भी चीजों की चिंता नहीं है, उन्हें तो अपनी जेब की चिंता है। सो वो झूठ बोल के प्रचार करते हैं और हम उनके इन्फ्लुएंस में आके वो दुकान जो है उसको चेंज नहीं कर पाते। आप देखिए 100 रुपए 100 ग्राम का सॉफ्ट अगर डव का कोई लेता है, 58 रुपीज एमआरपी है, उसमें 1 रुपया का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम की तो कोई बात ही नहीं है, बैंक अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। और आपको जो फाइनल रेट है वो 58 रुपए का, 58 रुपीज में ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। आप केवल एक चेंज, एक बदलाव को पकड़ लेते हैं कि नहीं, आज आप समझ लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब हम बाहर से नहीं आरसीएम से संभाल लेंगे, बस इतना सा समझ में आ जाता है आपको। तो आप देखिए एक सॉप 100 ग्राम का ही था, क्वालिटी ग्रेड 1 की है दोनों की, टीएफएम 76% है, एमआरपी 38 रुपीज है यहाँ पे। और आरसीएम में आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और जेआरसीएम बोलते हैं आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, और वही शॉप आपको 30 रुपए में मिलेगा यहाँ पे। और उस शॉप का बिजनेस वॉल्यूम 18, और उस बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी बोलती है कि हम एक सिस्टम के माध्यम से कम 10% या मैक्सिमम 45% हम आपके अकाउंट में भेजते हैं। तो आपके अकाउंट में 1 रुपया 80 पैसा से लेके 8 रुपया 10 पैसा के आसपास आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। और सेम जो प्रोडक्ट आज तक आप डब बाहर से यूज करते आ रहे थे 58 रुपीज में, यहाँ पे आपको 28.20 रुपीज से लेके 21 रुपया 90 पैसा में मिल जाएगा, राइट। और केवल एक शॉप से आप 30 रुपए बचा सकते हैं, और एक महीने में अगर 4 शॉप से भी नहा लिए तो आप 120 रुपए बचा सकते हैं। और एक साल में 1440, और 60 साल तक अगर नहाते हैं तो 86,400 आप केवल खर्चे से बचा सकते हैं एक शॉप पे, आरसीएम पे मतलब चेंज करके, केवल आप दुकान चेंज करके। अब भिंडी खरीदने जाते हैं तो 10 दुकान पूछते हैं 1 रुपया छूट जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा 86,400 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। आगे चलें। क्या होता है कि लोगों को ना नाम से भी एलर्जी हो गया है, कुछ लोगों को से मिलेंगे ना आरसीएम का प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है, लेकिन आरसीएम का नाम अच्छा नहीं लगता है। तो ये एग्जाम्पल है, आप देखिए निलोन कंपनी है जो बहुत ही एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जो अचार बनाती है, पिकल बनाती है। वो बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में वो सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है, और वो आरसीएम को भी बना के देती है सेम। और जिनको आरसीएम से प्रॉब्लम है वो देखिए कैसे, किस रेट में अचार खा रहे हैं, और हम लोग किस रेट में खा रहे हैं। 250 ग्राम का जो पिकल आता है बाहर में, आप देखिए एमआरपी है 72, और आपके अगर चचा मामा का दुकान है तो 2 रुपया शायद छोड़ दे तो 70 रुपया में आपको मिल जाएगा, और डीपीबी भी तो मिलने से रहा।
अगर केवल आप दुकान चेंज कर लेते हैं, केवल दुकान चेंज कर लेते हैं, आप कुछ नहीं करना आपको, तो आपको सेम प्रोडक्ट 60 रुपीज में मिल जाएगा। यहाँ पे एमआरपी 60 है, आपको एमआरपी पे मिलता नहीं है वो प्रोडक्ट, आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा, 45 रुपीज में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम 27 होता है, जिसका कि 10% से लेके 45% तक आपके अकाउंट में भी आएगा। तो उसी प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का जो रेट है आपको पड़ेगा 42 रुपीज से लेके 32 रुपीज। मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तो कभी भी गलती से भी मैं बाहर से नहीं लूं अगर मैं ये देख लिया तो, राइट, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो जाए इस चीज को। और इस चीज को अगर देखते हैं, केवल पिकल खा के भाई साहब अचार 29 रुपए, एक अचार से 29 रुपए का सेविंग हो रहा है। एक महीने में 58 रुपीज अगर हम 2 पिकल भी खा लें, और एक साल में 696 रुपीज, और 60 साल में 41,760 केवल एक अचार खा के बचा सकते हैं। ये चीज समझ में नहीं आता मुझे तो समझ में खुद ही नहीं आता, कैसे समझ में ये चीज नहीं आता लोगों को। आगे चलते हैं। तो ये तो 2 एग्जाम्पल था। आगे आगे देखिए, घर में जो हमारी मम्मी होती है, बहन होती है, वो लिस्ट देती है पूरा कि ये सारा सामान, चाहे कॉफी, शैम्पू, मसाला, तेल वेल सब लेते हैं ना, तो उसका जो एक कॉस्ट होता है, जो हम पास के दुकान से लेके आते हैं, 9,000 हुआ, वो हमें बिल बना के दे दिया कि 9,000 का 9,000, और हमें 9,000 वो पे करना होता है। और मैंने क्या बोला, परिवर्तन केवल हम समझ जाएं, चेंज कर लें कि हमें बस दुकान चेंज करना है, तो वही सब सामान का जो एमआरपी है वो 8,000 होगा, और एमआरपी पे हमें प्रोडक्ट मिलता नहीं है, वो प्रोडक्ट हमें डीपी पे मिलता है, तो वो प्रोडक्ट हमें 7,000 में मिल जाएगा, और बिजनेस वॉल्यूम अप्रॉक्स 4,000 होगा। उस बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी 10% से 45% हमें देती है, तो 400 से लेके 1,800 रुपए हमारे अकाउंट में भी हर महीना आएगा। सेम प्रोडक्ट का, सेम जो सामान आज तक लेते आ रहे हैं बाहर से, केवल आरसीएम से लेंगे तो 6,600 से लेके 5,200 का पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं क्वालिटी में दम, कीमत में कम, खर्चे से इनकम, यही है आरसीएम। इसलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि आरसीएम सामान भी दे देती है, पैसा भी दे देती है, और शुद्ध भी चीज दे देती है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पे आप देखिए, आरसीएम बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गारंटेड है। आगे चलते हैं। अगर सेविंग की बात करें हम, एक महीना में अगर आप 2400 रुपए सेव कर रहे हैं केवल दुकान को चेंज करके, एक साल में 28,800, और 60 साल में 1,72,800, सॉरी 17,28,000 केवल आप बचा सकते हैं। अगर अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सेव कर लूंगा आपके लिए भी। केवल 17,28,000 आप सेव कर सकते हैं दुकान चेंज करके। भाई साहब, बहुत बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत ही बेसिक चीज है, इसे तो हमें सब लोगों को समझना चाहिए। और बाहर, जैसे प्रियांशु सर कहते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट आपके लिए आतंकवादी है। आप अगर आपके घर में बाहर का सामान आ गया, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ आतंकवादी। घुसने एकदम बिल्कुल भी मत दीजिए बाहर का प्रोडक्ट। अगर नहीं, नमक नहीं है तो मत खाइए, खाना बिना नमक का खाइए, लेकिन आरसीएम का ही लीजिए। इस ये वाला डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एफएसएसआई, फिक्की, एफडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से आरसीएम को मान्यता प्राप्त है कि इसके गाइडलाइन के अंदर, ये इसके अंदर ये सारी चीजों को फॉलो करती है। अगर आप देखें, जो एक गाइडलाइन मिला 26 अक्टूबर 2016 को, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी दे दी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजें समझ में बाद में आती है, भारत है ना, इसीलिए 16 साल लग गया इसको समझने में गवर्नमेंट को। 16 साल बाद हमें गाइडलाइन भी मिल गई। और आप देखिए, जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके अंदर भी इसको डिफाइन किया गया डायरेक्ट सेलिंग को, ताकि आप विश्वास कर पाए। अब आज इस पे अब एमबीए होने लग गया, अब लोग इस पे एजुकेशन ले रहे हैं। आज मुझे लगता है कि आज फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन आज आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंटरव्यू देना पड़ेगा, नो डाउट। वोकल वोकल फॉर लोकल, ये इसका मतलब है, आप सुनते होंगे मोदी जी इसको प्रमोट बहुत करते हैं कि बाहर स्वदेशी स्वदेशी प्रोडक्ट यूज कीजिए, और देश को आगे बढ़ाइए। इसमें है स्वस्थ स्वदेशी अपनाए, भारत को आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। सो आप आरसीएम इसलिए भी कीजिए, मैं आगे चल के बताता हूँ आपको वाई आरसीएम। एक है आरसीएम क्यों करना चाहिए। अभी तक तो 10% समझ में आ गया होगा। एक हमारे टॉप के लीडर हैं, वो क्या कहते हैं आरसीएम के बारे में, आप सुन लीजिए। गिव मी मिनट, सॉरी। Myself Vijay Virodhia. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
विजय विरोधिया बेसिकली कराटे कोच था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटर का एक सेंटर चलाता था और सुबह बच्चों को कराटे सिखाता था। 8 फरवरी सन 2001 से आरसीएम शुरू किया और सीखते सीखते आज एक चीज पता चली कि आरसीएम बहुत से लोग पैसे के लिए करते हैं, बहुत से लोग नाम के लिए, सम्मान के लिए, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको जो चाहिए यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग फॉर बाय दिस बिजनेस। आपको पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, सम्मान चाहिए यहाँ मिलता है, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलती है, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलता है, लोग चाहिए यहाँ मिलता है, तालियां चाहिए यहाँ मिलती है, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलता है, समय चाहिए यहाँ मिलता है, आजादी चाहिए यहाँ मिलता है, दुआएं चाहिए यहाँ मिलता है, कुछ भी चाहिए, each and everything you can get by this business. That is not because of you. सिर्फ आप अपने दम के ऊपर ये सब कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर एक सशक्त लीडरशिप है, एक सिस्टम है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी आप काम करो उसके अंदर आप अकेले जिम्मेवार होते हो उसके फेलियर के और सक्सेस के, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक खूबी है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो सिस्टम आपके साथ है और आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। बस शुरू आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह। तो आपने देखा सिस्टम के बारे में सर ने बात करी यहाँ पे, और यही एक सिस्टम है, क्योंकि जो पहले भी हम लोग आज तक परचेजिंग करते आ रहे थे, अब एक सिस्टम से जुड़ के करेंगे तो हम ये सब चीज अचीव कर सकते हैं, वो भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे। 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा हमें, राइट। पहले हमने खर्चा के बात कर लिया, अब हमने चर्चा के बात करते हैं कि चर्चा आप कैसे करें। कि सारा प्रोडक्ट हमने खा लिया, चाय वाय पी लिया, बहुत अच्छा लग गया हमें, तो हमें अब क्या करना है, चर्चा करना है। और मैं थोड़ा सा पावर ऑफ चर्चा समझाता हूँ आपको, इसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं। जून मंथ में केवल आपने क्या किया, दो लोगों को बताया, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपको अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, अपना क्वाड्रेंट को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सिस्टम क्रिएट करने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो सिस्टम आपके लिए काम करेगी। तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ये है कि आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत बताइए, अगर अच्छा लगता है तो दो लोगों को ऐसे दो लोगों को अपने तरह, वो आपकी तरह कैसे होंगे, वो 100% प्रोडक्ट यूज करने वाले हों, जिनको सिस्टम समझ में आए, जिनको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना हो। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 10 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। 10 लोग एक वर्ड होता है जो शेखर सर कहते हैं, बायर, मैं भूल रहा हूँ उस टर्म को। सर आपको याद है तो आप बताइए, वो कौन सा बायर होता है? प्रोज्यूमर नॉट कंज्यूमर, वो एक लीगल बायर, लॉयल बायर एंड लोयल बायर, राइट, लोयल बायर, सॉरी आई वाज फॉरगेट, सॉरी, लोयल बायर भी ये नहीं होते। तो हमें दो लोगों को, ऐसे लोगों को लेके आना है अपने जैसे मैं हूँ वैसा, जो 100% प्रोडक्ट यूज करता हो, नेटवर्क समझता हो, नेटवर्क बिल्ड करता हो। केवल दो आदमी को हम लोग एक महीने में 2 आदमी को ही लेके आते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, वो 2 आदमी जो हमारे तरह हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो अगले महीने 2 तो ला ही सकते हैं, तो वो आदमी हो जाएगा 4 आपके सिस्टम में। ये सिस्टम है जो हम चर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं। तो 1 साल में आप देखिए, केवल हम 2 लोगों पे फोकस करें अपने जैसे, तो 1 साल में, ये तो छोटा सा डेटा है, 2 लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 साल में जो हमारी टीम बन जाएगी वो 8192, मान लेते हैं कि 8000 ही है। 8000 लोग, सोचिए अगर 1 साल में हमारा बिना कुछ इन्वेस्ट किए 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का भी परचेजिंग करते हैं, वो सारे सामान अपने घर में लेके आते हैं। और समझ में आ गया, क्योंकि आप देखिए वहां पे मैंने दिखाया आपको डव एंड सारा प्रोडक्ट का जो है ना, कितना अमाउंट जो हम बाहर वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। केवल 1000 का एग्जाम्पल है यहाँ पे, हर घर में 5000 बिजनेस वॉल्यूम का खर्च तो है ही आज के डेट में। अगर 1000 मिनिमम करते हैं तो आप देखिए आपकी जो टर्नओवर होगी 1 साल में 80 लाख की होगी। आप देखिए 1 साल में बिना कुछ इन्वेस्ट किया, आपने क्या इन्वेस्ट किया? कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, आपको बस समझ में आ गया, बस यही इन्वेस्टमेंट है आपका, राइट। और 80 लाख की कंपनी, जो सोचिए आप 1 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर आपका हुआ, और आपके आरसीएम बिजनेस पे, आपके आईडी पे, जो आपको आईडी दी है कंपनी, आपका 1 करोड़ का टर्नओवर होने लग गया। उस केस में आपका लगभग इनकम मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास होता है सिस्टम से। वो एक पैसिव इनकम है जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने बताया, उस चीज को हम लोग आरसीएम से अचीव कर सकते हैं। और चर्चा हमें क्यों करना चाहिए? मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है, आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए हमारे देश की जो हालत है, आप अगर यूएसए की देखें, 331 मिलियन पॉपुलेशन है वहां पे, 71.4 जो है एम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब वहां के लोगों के पास जॉब है। और इंडिया की बात करें हम, 138
बिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे, और 46.3% ही एम्प्लॉयमेंट रेट है। यहाँ पे लगभग 57% लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको जॉब नहीं चाहिए, वो वो काम कर नहीं सकते, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम इनके लिए काम कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, इनको एक ऑप्शन दे सकते हैं, इनको एक बता सकते हैं कि आप जॉब के पीछे ना भागें। एक जो कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भाग रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए भाग रहे हैं, हम उनको एक बता सकते हैं, हम खुद समझ के इनको बताएं कि भाई साहब हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम सब मिलके यहाँ पे एक बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, केवल इस सिस्टम को समझ के और इस सिस्टम के साथ जुड़ के। और सिस्टम क्या है, सिंपल सा चीज है, प्रोडक्ट खाना है और अच्छा लगता है तो बताना है, और पार्ट टाइम में कुछ अपना जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ना तो है नहीं। तो इसलिए कीजिए ताकि हमारा जो देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, उसको हम लोग घटा सके सब मिलके, लोग देश को आगे बढ़ा सके। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो देश को बढ़ा सकते हैं हम लोग मिलके। नेक्स्ट है हमारे पास एक डेटा है जो केपीएमजी और फिकी का एक डेटा है, ये रिसर्च है जो मार्केट पे रिसर्च करती है, ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये डेटा बताती है कि 2037 तक अगर हम नेटवर्क नहीं भी बनाते और चर्चा नहीं भी करते हैं तो भी जो पूरा भारत देश होगा 2037 तक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। और ये यूएसए से कंपेयर किया गया है, आज के डेट में यूएसए टॉप पे है डायरेक्ट सेलिंग में, यूएसए से कंपेयर किया गया है इंडिया को, और बताया गया कि 2037 तक, जो कि जबकि ये चीज जो है ना वो 5 साल पहले ही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन एक डेटा है कि अगर हम 16.30% को कंसिडर करते हैं ग्रोथ रेट को, तो 2037 तक भारत नंबर 1 होगा पूरे वर्ल्ड में। तो हम सोचते हैं कि अगर हम चर्चा नहीं करें यहाँ पे तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई दूसरा लोग अपने नेटवर्क में लेके आएगा, वो नेटवर्क को बढ़ाएगा, क्योंकि ये चीज समझ में आएगा कि 2037 तक भारत टॉप में होने वाली है। और सर सुरेंद्र बस लोग कहते हैं अगर आप लटक भी जाएं इसको समझ के धीरे धीरे भी करने लगे तो एक लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और लेवल ऐसा वैसा लेवल नहीं, 10-20 लाख रुपए महीने वाले लेवल, राइट। ये एक वीडियो है, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और पावर ऑफ नेटवर्क की बात करें, 100 बात की एक बात, हमें नेटवर्क की ताकत को समझना पड़ेगा। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरे तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं कि फंसाने फुसाने वाला काम है, ये जोड़ने जाड़ने वाला काम, ऐसा कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जोड़ना तो अच्छा चीज है, हम तोड़ते नहीं है, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और नेटवर्क जहाँ 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 तक बात है नेटवर्क की, हम लोग सब लोग नेटवर्क में हैं। जिन लोगों को भी ये कंफ्यूजन है तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि ईच एंड एवरीवन ऑलरेडी इन द नेटवर्क, लाइक आप उषा के नेटवर्क में हैं, डेल का लैपटॉप यूज करते हैं, डेल के नेटवर्क में हैं, अगर आप एमआई का फोन यूज करते हैं आप एमआई के नेटवर्क में हैं, सब लोग नेटवर्क में हैं। तो जो ऐसा बोलता है कि हम नेटवर्क नहीं करते हैं, नेटवर्क एक गलत चीज है, तो सब लोग नेटवर्क में है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। और एक जेपॉल गेटेक का एग्जांपल मैं लेता हूँ, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी रहे, बहुत ही कम टाइम में एक सक्सेसफुल बन गए, बिजनेस बिलियनियर बन गए। वो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिजनेस कौन सा करना पड़ेगा, बिजनेस आपको एफएमसीजी का करना पड़ेगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का। इसका एग्जांपल है, आप देखते होंगे, आपको टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक बनाने लगी, चपत्ती बनाने लग गई, रिलायंस पेट्रोल बेचते बेचते भिंडी बेचने लग गई। क्यों? उनको समझ में आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को कि एफएमसीजी का बिजनेस करना पड़ेगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, जो डेली यूजेबल हो, डेली रिपीटेबल हो, राइट, डेली कंज्यूमेबल हो, वैसा बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि बिजनेस ऐसा करना पड़ेगा जो 97% सामने वाले पे निर्भर हो और 3% आप पे निर्भर हो। इसका मतलब है कि आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इन शॉर्ट आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और आज आप देखिए जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं आज के डेट में, उनका नेटवर्क है। चाहे आप किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, उनका नेटवर्क है। चाहे वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हो, चाहे वो क्रिकेट से बिलोंग करते हो, या फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। कोई अगर फिल्म भी रिलीज होती है, अगर नेटवर्क ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग ना देखें, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा फिर। तो सक्सेसफुल और पैसा वाला बनने के लिए आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट। अगर नहीं बनना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बनना है तो नेटवर्क हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक स्टोरी है जो प्रियांशु सर हमेशा दिखाते हैं, और इसमें हाउ टू ज्वाइन आरसीएम बिजनेस के बारे में बताऊं आपको मैं। सिंपल सा चीज है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, अगर आप ज्वाइन करवाते हैं तो आप कैसे दिखते हैं उसके लिए। नॉमिनी फॉर सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस का, ये अलग ही टॉपिक है सिक्योरिटी को लेके। जो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपका बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है और आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो वो बिजनेस आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं यहाँ पे। दूसरा, आधार कार्ड, आपका प्रूफ चाहिए होता है। मोबाइल नंबर, जब आप परचेजिंग करेंगे
तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। पासबुक जो आप 10% से 45% तक कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, इसलिए ये पासबुक डिटेल्स से ही होगा। पैन कार्ड फॉर टैक्स, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स। और कमीशन एंड स्लैब की बात करूं मैं, कंपनी 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है, अप टू 8% रॉयल्टी बोनस एंड 5% टेक्निकल बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये एक स्लैब है परफॉर्मेंस बोनस का, किस बेसिस पे 10%, 12%, 14, इस तरीके से आपके अकाउंट में कंपनी क्रेडिट करती है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो देखिए 2019-20 में 50% की ग्रोथ थी, और 2020-21 में पता नहीं मेरे लैपटॉप से भी ऊपर पार कर चुका है वो ग्राफ, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए तो आप सोचिए 22 में क्या होगा, राइट। तो इस चीज को समझना है हमें, इस चीज को समझ के इसके साथ जुड़ के काम करना है, सीख के। और टर्नओवर की बात करें तो ये 2018-19 का टर्नओवर है कंपनी की। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, आप तो बस आरसीएम पे फोकस कीजिए क्योंकि आरसीएम को कोई टक्कर नहीं दे सकता। 1700 करोड़ का टर्नओवर है आरसीएम का। और आगे चले, लास्ट स्लाइड है मेरा ये, और हिंदी में बाय मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा। इसमें पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो। जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, बारिश हो रही है, कोरोना है, परचेजिंग नहीं कर सकते, उनके लिए भी है ये। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, डायमंड लेवल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं, उस बिगिनर स्टार्टर से ही स्टार्ट होता है। सो थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये मार्केटिंग प्लान। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू प्रियांशु सर। शेखर सर ताली बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब ऊर्जावान, मतलब मुझे, मैं देख के सारी चीजों को रिफ्रेश कर रहा था, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिखाया गौरव जी, शानदार। और आपने पूरे समय का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। तो मैं बिना समय गंवाए शेखर सर के पास चलूंगा। आज के हमारे ग्रेट अपलाइन को हम सभी लोगों के प्यार से उनको बुलाने के लिए, आज के मोटिवेशन के लिए।